इन दिनों सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ी जंग छिड़ी हुई है। जैसे जंग यूक्रेन और रसिया के बीच छिड़ी हुई है। यूक्रेन को तबाह बर्बाद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा रूस ने, और करता भी क्यों नहीं। वही है हाल वीर भोगे वसुंधरा। जिसमें शक्ति होगी वह कमज़ोर को दबाना तो चाहेगा, या यूँ कहें कि कमज़ोर उसके सामने जब फड़फड़ाएगा तो हर हाल में किसी मजबूत को यह बात बर्दाश्त नहीं होगी। यह चीज़ आज से नहीं है, ये सदैव से चला आ रहा है और सदैव तक चलता रहेगा। जय जयकार तो जारी रहेगी। नमस्ते, मैं अजय साहनी स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज़ का मेरा ये पेज है, आपका पेज है। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे विषय पर जो सोशल मीडिया पे जंग छेड़ा हुआ है, द कश्मीर फाइल फिल्म को लेकर। लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, बिलबिला रहे हैं। स्वाभाविक भी है, हर हाल में होना चाहिए। सिंपैथी, हमारे अंदर सबसे ज़्यादा संवेदना होती है। अगर हमारे अंदर मानवता है, संवेदना है, तो ही हम इंसान हैं, मनुष्य हैं, अन्यथा हम जानवर से भी बदतर हैं। एक बकरे को आप लोगों ने देखा होगा कि काटने के लिए बांधा गया रहता है, या खुला भी छोड़ दिया जाए उसे, जो कसाई है वो अपने दुकान के सामने उसे चारा डाल दे, खुला छोड़ दे, तो भी वो कहीं भाग कर नहीं जाएगा। दूसरे बकरे की गर्दन कटी हुई उसके सामने पड़ी रहेगी, फिर भी वो उसे देखकर बिल्कुल भी कोई आक्रोश व्यक्त नहीं करेगा, कोई दुख नहीं जताएगा, क्योंकि उसे इस बात का अनुमान नहीं है। उसकी बुद्धि विवेक का जो दायरा है वो ऐसा ही है कि उसे पता नहीं है कि अगली बारी उसकी है। तो मानव यानी इंसान में यह जो है संवेदना दे दी गई, आंसू दे दिए गए, हंसने के लिए अल्फाज दे दिए गए प्रकृति की तरफ से, कुदरत की तरफ से, और उसे बता दिया गया कि यहाँ पर दर्द होता है, यहाँ पर जो है कष्ट होता है। ऐसे कृत्य नहीं होने चाहिए। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि कुछ लोगों के लिए उन जानवरों से भी बदतर उनके अंदर मस्तिष्क भर दिया है इसी कुदरत ने, और वह लोग अपने आप को जो काफिर कहते हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा बागी कहते हैं, वह लोग दरअसल आतंकवादी से ज़्यादा, मुजाहिदीन से ज़्यादा कुछ भी नहीं होते हैं। इन सब बातों को लेकर बहुत सारे लोगों ने अपने अपने समय पर बहुत सारी चीज़ें करी, बहुत सारे विषयों पे फिल्में बनाई, किताबें लिख दी, अखबारों में, पत्र पत्रिकाओं में तमाम लेख और शोध कर दिए। अब आप एक बात बताना चाहूँगा आप लोगों को, फिल्म जगत में बहुत सारे ऐसे निर्माता, निर्देशक हैं, लेखक हैं, अभिनेता हैं, जिन लोगों ने बड़े अलग अलग विषयों पे कार्य किया है। बहुत सारे समय समय पर उन लोगों ने बढ़िया प्रस्तुति दी है, समाज को अच्छी चीज़ें दी हैं। उन्हीं में से एक विषय ये भी हो सकता है, ज़रा ये बंद कर दिया जाए तो बेहतर होगा। उन्हीं में से एक विषय ये भी हो सकता है दोस्तों कि समय के साथ एक निर्माता, निर्देशक जो शोधकर्ता टाइप का है। एक बात और ज़रा सा यहाँ पे कह देना ज़रूरी है कि इस देश ने बहुत बार, जो दलित आबादी है, पिछड़ा वर्ग है, वो ब्राह्मण या क्षत्रिय समुदाय का बड़ा बागी और विरोधी रहता है, क्योंकि उनका पूर्वजों का शोषण हुआ है इन्हीं के द्वारा। लेकिन आज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बहुत पहले की बात अगर करूं तो हमेशा से एक बात स्पष्ट जरा सा तलाश लीजिएगा। ब्राह्मण जो है वो क्या बहुत बार बहुत अलग तरह की सोच भी तो रखता है। उसके बच्चे एक अलौकिक विषय पर अध्ययनरत रहते हैं, शास्त्र लिखते हैं, कथा कहानियां लिखते हैं, फिल्म निर्माण करने के बारे में सोचते हैं। बड़ी सोच का बड़ा जादू, बड़ा उनका हमेशा से लक्ष्य रहता है, तो वो बड़ा कार्य करते हैं। आप लोग जानते हैं, ये कश्मीर फाइल हो या ताशकंद फाइल हो, इस तरह की फिल्में बनाया है विवेक अग्निहोत्री ने। विवेक अग्निहोत्री, आशा करता हूँ ब्राह्मण समाज से ही आते होंगे, नहीं ब्राह्मण तो सवर्ण समाज से आते होंगे। बचपन से उनका एक अच्छा बैकग्राउंड जैसे भी रहा हो, संघर्षरत रहा हो, अच्छी शिक्षा दीक्षा भी उन्होंने लिया है, और समय के साथ वो फिल्म जगत में अपने आप को जब एक शोधकर्ता के रूप में पाते हैं। अनुराग कश्यप हो या इस तरह के फिल्म निर्माता जो होते हैं, कई बार काल्पनिक कथाओं, कहानियों को बढ़िया से पिरोकर कुछ लोग गैंग ऑफ वासेपुर जैसी फिल्में बना देते हैं, तो कुछ लोग सच्ची घटनाओं को आधार बनाकर बनाते हैं। ठीक है, जगमोहन की लिखी किताब को आधार बनाकर द कश्मीर फाइल का निर्माण करने वाले और तमाम उस समय के साक्ष्यों को जुटाकर, शोध करके, विश्लेषण करके एक फिल्म बनाने वाले द कश्मीर फाइल विवेक अग्निहोत्री आज सुर्खियों में हैं।
देश ही में नहीं विदेशों में तमाम चर्चाएं हैं। आप लोगों को ऐसा लग रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि पहले चर्चा विदेशों में हुई, तब जाकर देश में हुई। विदेशों से इस फिल्म को बाकायदा प्रमोशन मिला, बहुत ज़्यादा सुर्खियां मिली। विदेशों में रहने वाले हिंदुस्तान के तमाम ऐसे नागरिक इस फिल्म को देखकर हर कोई भावुक हो जाता है। जो जिनके ऊपर बीती है वो घटना 1990 की, 19 जनवरी 1990 की वो घटना, जब लाखों कश्मीरी पंडितों को उनके घर से बेदखल कर दिया गया। यह बहुत बड़ी वारदात है, बहुत बड़ी घटना है। जिनका अपना बसा बसाया घर हो, खेत हो, बागान हो, जो कुछ भी हो, उतनी प्यारी आबादी, उतनी प्यारी वादियों में उनका अपना एक आशियाना हो, और उन्हें फरमान जारी करके ये बता दिया जाए कि भैया खाली करो। और वो भी कई बार तो फरमान ऐसे आए कि पुरुष चले जाएं छोड़ के अपने घर परिवार, महिलाओं को छोड़ दें, हम नया पाकिस्तान बसाएंगे, महिलाओं को छोड़ दें, ऐसी बातें भी अनाउंस की गई। अगर बहुत बार ऐसा भी कहा गया कि इस्लाम कबूल कर लो या फिर यहाँ पर मरना होगा या फिर घर छोड़ के चले जाओ। इस तरह के फरमानों को सुनकर जो लोग नहीं भागे उन लोगों के साथ बहुत अन्याय हुआ। जो लोग भाग गए उनमें से ज़्यादातर लोग शरणार्थी शिविरों में आज भी रहते हैं, या उस समय कुछ दिन के लिए रहे, फिर उसके बाद धीरे धीरे देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर रच बस गए। आज मजबूरन उनके दर्द को उभार कर कश्मीर फाइल ने फिर से एक बार उन्हें रोने पर, आंसू बहाने पर विवश किया है। अमेरिका में बसे बहुत सारे वहाँ के मूल निवासी जो थे कश्मीरी पंडित, अलग अलग देखिए शिक्षा दीक्षा से ओतप्रोत बहुत ज़्यादा एक बड़ी आबादी थी, उसमें बहुत बार अंगुली उठ रही है या कहा जा रहा है कि उस कश्मीर फाइल में मुसलमान भी मरे थे उस दरमियान ही, लेकिन उनकी चर्चा नहीं है। तो होता है ये बातें, ये बहुत लंबा डिबेट हो जाएगा। इसको देखना हो तो द लंदन टॉप वगैरह पर उनका जो है इंटरव्यू देख लीजिएगा। उसमें उन्होंने दर्शाया है कि जब फिल्म कोई मेकर अपनी फिल्में बनाता है तो किसी एक विषय को वो जब फोकस करेगा तभी जो है बात बन पाएगी, सबको लेकर चलेगा तो नहीं बन पाएगी। उस समय कुछ मुसलमान भाई थे जिन लोगों ने इन पंडित जो है परिवारों के प्रति बहुत संवेदना व्यक्त की। जैसे आप लोगों को बताऊं, मान लीजिए मैं हूं, मेरा कोई पड़ोसी है, उससे हमारा धर्म और जाति से ऊपर उठकर एक अच्छा लगाव हो जाता है, मित्रता हो जाती है। तो उन लोगों ने अगर विरोध व्यक्त किया कि नहीं ये भी हमारे भाई हैं, क्यों इनको भगा रहे हो, तो उनको भी मार दिया गया। या कोई लोग पुलिस सेवा में थे और मुसलमान ही थे तो वो लोग रोक रहे थे, चूंकि वो लोग पुलिस सेवा में थे तो उनको मार दिया गया। ऐसे तमाम लोग, पत्रकार वगैरह कोई रहे होंगे, पत्रकार तो खैर उस समय के लोग बहुत सारे बहुत वफा नहीं कर पाए, ऐसा विवेक अग्निहोत्री ने अपनी फिल्मों में भी दर्शाया है। लेकिन दोस्तों आप लोगों को ये मैं बताना चाहता हूँ कि उस पर आंसू बिलबिलाना बहाना सब जायज़ है, क्योंकि वो पुराना दर्द है, उभर के आया है, तो लोग जो है उस पर आंसू बहाएंगे, उससे कोई बहुत ज़्यादा आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। लेकिन एक बात और बताना चाहूँगा कि ऐसी और भी घटनाएं समाज में हुई हैं और दूसरे लोगों के साथ हुई हैं, लेकिन उनके लिए रोने वाला भी कोई नहीं रहा, और उनके लिए फिल्में बनाना छोड़ो, उनकी खबरें लिखने वाला कोई नहीं रहा। उस पर जब बात नहीं होती है तो दुख बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप लोगों को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, एक घटना हुई थी कानपुर देहात में। आप लोगों को पता है जालौन जिला कानपुर से सटे हुए है, कानपुर से ही विवेक अग्निहोत्री बिलोंग करते हैं। और आपको बताएं कि कानपुर बड़ी ऐतिहासिक धरती रही है। आप लोगों को खूब भली भांति पता है कि कानपुर में एक घटना हुई थी फूलन देवी के साथ, बहुत बड़ी घटना, देश को झिझोड़ दिया था। और फूलन देवी ने इसके प्रतिशोध में 22 ठाकुरों को गोली मार दिया था। वो दोषी थे, निर्दोष थे, यह बात अलग विषय है, निर्दोष नहीं कहे जाएंगे मेरी ओर से। कारण ये था कि उनके गांव में घटना घट रही थी और वह उसे रोक नहीं पाए, तो भी वो दोषी हैं। जैसे कश्मीर के पंडितों को भगाया जा रहा था तो बहुत सारे ऐसे मुसलमान भी थे जिन लोगों ने आतंकवादियों के साथ मिलकर कश्मीरी पंडितों का घर दिखाया कि इस घर में कश्मीरी पंडित रहते हैं, और उनके साथ दगाबाजी की, जिनके साथ वो रोज खाना खाते थे। कहने का आशय यह है कि हर दौर में ऐसे मुजाहिदीन रहे हैं दोस्तों, हर दौर में गद्दार रहे हैं। जब अंग्रेजी शासन यहाँ पर आया तो क्या लगता है आपको सिर्फ अंग्रेज यहाँ पर भारी पड़ गए? नहीं, हिंदुस्तान के बहुत सारे ऐसे ही लोग अंग्रेजों के गुलाम बन गए, उनकी अधीनता पहले स्वीकार कर लिए, मानसिक तौर पे और शारीरिक तौर पे। उन्हीं लोगों ने मुखबिरी की, उन्हीं लोगों ने दगाबाजियां की अपनों के साथ।
पहले छोटे राजा होते थे, राजा के छोटे भाई को अपना वो लोग बना लिए। राजा के छोटे भाई को बोले तुमको राजा बनाएंगे, चलो अपने बड़े भाई को मरवा दो, कहाँ रहता है, कहाँ खाता है, कहाँ सोता है। वो लोग जो है अपने बड़े भाई की हत्या करवा दिए। छोटे भाई को राजा बनाने के नाम पे उन लोगों ने गुलाम बनाया, मोहरा बना दिया, लो भैया यहाँ गद्दी पे बैठो साले, लेकिन टैक्स देते रहना। तो ये दौर हमेशा से चलता रहा है। वैसे ही मुसलमानों ने भी कुछ मुसलमानों ने ये गद्दारी किया वहाँ के पंडितों के साथ, लेकिन कुछ मुसलमानों ने वफादारी भी किया। उन्होंने कहा नहीं, इनको नहीं भगाना चाहिए, इनको नहीं मारना चाहिए, उनको भी मारा गया, यानी आतंकवादियों के द्वारा मारा गया। ये चीज़ें चलती हैं। अब आपको आते हैं फूलन देवी के मामले में। मैं जो बोल रहा था, वह फूलन देवी को मारने वाला शेर सिंह राणा जब बेहमई में लौटता है तो उसका भव्य स्वागत होता है, फूल मालाओं से उसे कंधे पर बिठाकर घुमाया जाता है, क्योंकि वहाँ के लोगों को लगता है कि ये हमारा हीरो है, इसने हमारा बदला ले लिया। आप लोगों को बताएं, फूलन देवी की जब वारदात हुई थी, यानी बेहमई कांड फूलन देवी ने किया, तो उसके प्रतिशोध में बहुत बड़ी आबादी, एक बगल का गाँव था जहाँ मल्लाहों की बस्ती थी, वहाँ पर वह ठाकुर जो डाकू हुआ करते थे, वह लोग गोलबंद होकर पूरी रात जाकर वहाँ नरसंहार किए थे मल्लाहों का। उस खबर को कोई नहीं बताया। उस फिल्म छोड़ो, उस पर लेख तक नहीं लिखे गए हैं। सोशल मीडिया पर ढूंढोगे जल्दी मिलेगा ही नहीं। बहुत बड़ा कांड हुआ था, उस पूरे कांड को दबा दिया गया। बेहमई कांड का प्रतिशोध था। बहुत सारे पिछड़ी जातियों के लोग थे, गरीब थे, बेगुनाह थे, उन्हें मार डाला गया, काट डाला गया, गोलियों से भून दिया गया। 20-22 ठाकुर ही नहीं मरे, यानी जस्ट उसी दिन सेकेंड डे दूसरे गांव में, बगल के गांव में, जिनका कोई लेना देना नहीं था इस पूरे कांड से, उन्हें मार डाला गया। उस पर कोई फिल्म नहीं बनेगी। और विवेक अग्निहोत्री ऐसी छोटी छोटी फिल्मों पे तो ध्यान डालेंगे ही नहीं, छोटे छोटे वारदातों पे। वो बड़ी फिल्मों को बड़े कैनवास पे काम करते हैं। वह अमेरिका पहले गए। अमेरिका में एक लोग ग्रुप मिला, एक संस्था मिला, संगठन मिला, जो लोग कश्मीरी पंडितों के पुनर्वसन के योजना पर कार्य कर रहे हैं। उन लोगों ने इनको एक तरह से बैक सपोर्ट दिया। वहाँ पर इनको फाइनेंस मिला, छोटा या बड़ा। दोस्तों, कोई भी फिल्मकार बिना फाइनेंसर के कुछ कर ही नहीं सकता है। उसे सही फाइनेंस चाहिए, सही लोग चाहिए, बैकिंग चाहिए। वही मिला है विवेक अग्निहोत्री को। जब वो मिलता है तो एक फिल्मकार अपनी अच्छी पटकथा पर काम करके अच्छे लकदक के साथ फिल्में बना लेता है। लेकिन फूलन देवी के कांड बेहमई के दौरान जो बेगुनाह निषादों और मल्लाहों के गांव पर हमला हुआ और उन्हें मार डाला गया, उस पर कोई फिल्म बनाने नहीं आएगा। निषाद नेता और आज जो भी राजनीति में, पॉलिटिक्स में शुमार हैं, बहुत सारे नेता जो शासन सत्ता में पहुंच गए हैं, उनसे ही पूछिए फूलन देवी के बारे में, मुंह मोड़ लेंगे लोग, नहीं बात करेंगे लोग, क्योंकि उन्हें अपनी पार्टी, अपना पद संभालना है। फूलन देवी के बारे में क्या बतियाना है, उनको अपना पद थोड़ी गंवाना है, तो उन लोग जरा भी बात नहीं करेंगे। उसी पार्टी का प्रणेता, देखिए सरकार जिस शासन काल में आज हम चल रहे हैं, हम और आप हैं, उस शासन काल के संबंधित आप रहेंगे, उससे प्रिय रहेंगे, लगे रहेंगे, तो आपकी वाहवाही रहेगी। आप उसके विरोध में रहेंगे, खत्म हो जाएंगे। अनुपम खेर को जानते हैं आप लोग, अभिनेता हैं बड़े अच्छे, लेकिन भाजपा के और नरेंद्र मोदी जी के प्रबल समर्थक हैं। विवेक अग्निहोत्री स्वयं भी भाजपा और अग्निहोत्री अपने नरेंद्र मोदी जी के प्रबल समर्थक हैं। वो पल्लवी जोशी जो उनकी पत्नी हैं या जो भी होंगी, तो वो भी बहुत ज़्यादा जो है, मतलब एक अभिनेत्री भी हैं, उस फिल्म में भी हैं, एक पत्रकार की भूमिका में या प्रोफेसर की भूमिका में हैं, तो वो भी बहुत प्रबल समर्थक हैं भाजपा की। उन पे ऊपर तो कैंपेन चलाती रहती हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ऐसा ही कांड एक और हुआ था। 1 दिसंबर 1997 को दिन था। भारत की हड्डी गला देने वाला, हाड़ कपा देने वाला वो ठंड थी। आप लोगों को बताएं, रोज की तरह मल्लाह अपनी जीविका के लिए सोन नदी के किनारे बैठे इंतजार कर रहे थे। तभी शाल ओढ़े 100 से अधिक लोग, जिनकी आंखों में एक दहशत दिखाई दे रही थी, एक खौफ दिखाई दे रहा था, वह लोग आकर बोले लक्ष्मणपुर बाथे गांव में जाना है। मल्लाहों ने अपने नाव पर बैठा लिया, सोन के सीने को चीरते हुए इस किनारे से उस किनारे पहुंचा दिए। लेकिन मल्लाहों, उन लोगों के अजीबो हरकतों से मल्लाहों को डर लगने लगा था। उन्हें अंदेशा हो गया कि अनहोनी कुछ बड़ी होने वाली है। इसी डर के वजह से उन्हें किराया तक मांगने की हिम्मत नहीं जुटा पाए वो लोग। लेकिन उन मल्लाहों को क्या पता था कि उनकी जीवन की आखिरी ये घड़ियां चल रही हैं। उन्हें किराया छोड़ो, बदले में क्या मिलेगा, वो लोग इसका अंदाजा तक नहीं लगा सकते। दोस्तों, यह लोग
गिड़गिड़ाए उनके सामने कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं हुजूर, हमें छोड़ दीजिए, हमें कुछ भी मत करिए। लेकिन उन लोगों ने इसलिए इन मल्लाहों को नहीं बख्शा कि ये लोग सबूत के तौर पे काम आएंगे। उन मल्लाहों को काट दिया गया। 3 मल्लाह थे, उन्हें मार डाला गया। ये लोग कौन थे? ये लोग भूमिहार ठाकुर जाति के लोग थे। रणवीर सेना थी इनकी। और आप लोगों को बताएं, इन लोगों ने उन्हें मारने के बाद करणी सेना, रणवीर सेना, इस रूप में विख्यात थे ये लोग। बिहार की बात है। आप लोगों को बताएं कि 100 से अधिक लोग दाखिल हुए थे लक्ष्मणपुर बाथे गांव में, जहां 60 से अधिक दलितों को जिंदा जला दिया गया था। 15 से 20 गर्भवती महिलाएं थी जिनके साथ बलात्कार हुआ और कूच कूच कर उन्हें मार डाला गया। ईंटें पत्थरों से उनके सिरों को कूचा गया था। 11 मासूम बच्चों को गला काट दिया गया था और बाकी जो बचे उन्हें गोलियों से भून डाला गया था। कहा जाता है कि ये उस दिन लक्ष्मणपुर बाथे गांव के हवाओं से रक्त टपक रहा था दोस्तों। पंछी जानवर तक दलितों के बेरहमी से हत्या थे। पूरा कायनात दलितों की हत्या